हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो बन चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने बेसिक बताया था और दूसरे वीडियो में टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक सॉल्व करा दिए हैं। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे टाइप 5 से सवालों को। ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन बना रहे हैं हम क्लास नोट्स की सीट्स का, जो सीट्स तुम्हारे पास होंगी। तो इसमें शुरू करते अपन टाइप 5 से। इससे पहले कुछ प्रश्न हैं, वैसे तो पिछली क्लास में करा दिए हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमारा जो एसआई होता है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100 ये होता है। इसी में यदि अपन टाइम 1 ईयर कर दें, क्या 1 ईयर कर दें, तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से निकल के आता है रेट परसेंट बराबर एसआई 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या निकल के आता है? रेट परसेंट निकल के आता है। ठीक है ना। एक और जो फॉर्मूला है वो है टाइम बराबर, तो एस आई कितना टोटल अपॉन एस आई 1 ईयर। अगर कुल ब्याज में 1 साल के ब्याज का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? समय निकल के आता है। बेसिक से फॉर्मूले से अब शुरू करते हैं टाइप 5। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न है, जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो, जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो, कोई धन, देखो यहाँ पे जो चल रहा है वो टाइप है 5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे दिया गया है भाई 3 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट 3 years। अच्छा, पहले 5 साल का ले लेते हैं। तो 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है 575 और 3 ईयर का जो अमाउंट दिया है वो दिया है 470, 575 और 625, ये है 625 और ये है 475। तो इन 2 साल के अमाउंट का डिफरेंस है, वही तुम्हारे 2 साल के ब्याज का अंतर होगा। तो भी डिफरेंस कितना है? यहाँ पे डिफरेंस है 2 साल का और यहाँ पे डिफरेंस है 50 रुपए का। इसका मतलब एस आई 2 years कितना हुआ भाई? 50 रुपए हुआ। तो एस आई 1 ईयर कितना हुआ? 25 रुपीज हुआ। तो फिर एस आई 3 ईयर कितना हुआ भाई? 75 रुपीज हुआ। और पूछा क्या गया है? रेट पूछा गया। तो हम जानते हैं कि रेट परसेंट बराबर एस आई 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। तो एस आई 1 ईयर कितना है भाई? 25। और प्रिंसिपल कितना है? देखो, जब 3 साल का मिश्रण कितना है? 575 कितना है? 575। ये 3 साल का मिश्रण है, तो इसमें से 75 रुपए अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। कितना? 5। तो एक्चुअली में रेट परसेंट के लिए हमें 2 चीज चाहिए होती, एक तो 1 साल का ब्याज और दूसरा प्रिंसिपल। ये दोनों हमारे पास है, तो प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आंसर आ जाएगा कितना? 5%। तो इसका आंसर कितना होगा? 5% होगा। हम चाहे तो इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 50 रुपए है और 2 साल का जो अमाउंट है उसका डिफरेंस है 2 साल, मतलब 2 साल का ब्याज है 50 है तो 1 साल का 25 और 3 साल का होगा 75। और 75 में से 575 में से यदि 75 चले जाते हैं तो हमारा प्रिंसिपल आ जाता है 500। तो हमें करना है 25 अपॉन 500 इंटू 100। सो आंसर इज 5%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में क्या दिया गया है? अमाउंट ऑफ 6 ईयर क्या दिया गया है? अमाउंट ऑफ 6 ईयर कितना दिया गया है? 928। और अमाउंट ऑफ 4 ईयर कितना दिया गया है? अमाउंट ऑफ 6 ईयर दिया है 992
और ये दिया है 928। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना, 64, 64। यानी कि 64 ये ब्याज है कितने साल का, 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ अभी, 32 हुआ। तो हमें चाहिए कितने साल का, 4 साल का। तो ऐसा ही ऑफ 4 ईयर कितना हुआ, 32 दूनी 64 और 64 कितना 28, 128 हुआ। यानी इसमें अपन ने काय का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का। तो 128 के आगे हमारा 4 साल का ब्याज आएगा। जबकि 4 साल का मिश्रण कितना है, 928। और इसमें से यदि 128 माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल आ जाता है कितना, 800 रुपीज। तो हम जानते हैं कि रेट परसेंट बराबर क्या होता है, SI ऑफ 1 ईयर, वो कितना है 32। और अपॉन प्रिंसिपल वो कितना है भाई 800 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 चौके 32। तो फिर रेट परसेंट कितना आ गया, 4% आ गया। कितना, 4%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्षों में कितना, इतना हो रहा है। और रेट कितना दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया रेट दिया गया है 7% और अमाउंट दिया है 3 वर्ष में। अमाउंट ऑफ 3 ईयर दिया हुआ है 1210। ठीक है, 3 वर्ष में अमाउंट इतना हो जाता है तो कितने वर्षों में अमाउंट कितना हो जाएगा, 1350 रुपए हो जाएगा, ये पूछा गया। अच्छा, अब हम रेट से समझेंगे। तो भी रेट कितना है 7%, और 7% का मूल्य होता है 7/100। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, SI 1 ईयर। ये क्या, 1 साल का ब्याज होता है किसमें, रेट परसेंट। तो 3 साल का इतना हो रहा है। हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 100, कितना है 100। तो 1 साल में जो ब्याज बनेगा वो 7 भाग बनेगा और अमाउंट ऑफ 1 ईयर हो जाएगा 107। तो फिर 3 साल में कितना बनेगा, ये 1 ईयर में है तो 3 साल में 7 गुणा 3 तो 7 × 21। तो कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ 3 ईयर हो जाएगा 121। लेकिन हमारे पास अमाउंट ऑफ 3 ईयर कितना दिया हुआ है 1210। तो यहाँ बराबर कर देंगे 121 पार्ट बराबर कितना 1210। तो एक पार्ट बराबर कितना जाएगा 10 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू कितना है 10 पार्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 पार्ट है। तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है भाई कितने साल में इतना हो जाएगा। जब हमारा प्रिंसिपल 1000 है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ टी ईयर कुल ब्याज कितना है 350। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 1350, इसमें से 1000 गया तो ऐसा ही टोटल कितना आ गया भाई 350 आ गया, 350 रुपए। और एक साल का जो ब्याज है वो कितना है भाई 7 भाग है, कितना 7 भाग। और 7 भाग का मतलब होता है कितना, एक भाग का मान 10 तो 7 भाग का 70 रुपए। और हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या, टाइम बराबर ये टाइम वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइम बराबर SI ऑफ 1 ईयर। तो एक साल का ब्याज कितना है भाई, सॉरी टाइम बराबर टोटल ब्याज कितना है भाई 350 और एक साल का कितना है भाई 70 रुपए। तो इससे काट दिया तो कितना है 7 पंचे 35, यानी कि 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष में इतना हो जाएगा। देखो ये तो तरीका था समझाने का। अब इसको डायरेक्ट भी अपन कैसे कर सकते हैं भाई,
1 साल का जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 7 भाग बन रहा है, ठीक है। तो फिर 3 साल का कितना बनेगा, 21 भाग बनेगा, कितना 21। तो हमने 121 यहाँ बराबर कर दिया 100 जोड़ के, तो यहाँ से बराबर कर दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इसका मतलब 1 साल में ब्याज 7 भाग बनता है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 70, और प्रिंसिपल कितना है, 1000। अब इससे ये निकाल दिया कि भाई टोटल ब्याज कितना बना, तो 1350 से 1000 घटाया तो कितना बचा, 350। तो 350 हमारा टोटल ब्याज आ गया, और 70 क्या हो गया हमारा, 70 हो गया 1 साल का ब्याज, कितने का, 1 साल का। तो यहाँ पे क्या आ गया, समय आ गया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहे तो अपन ये ले सकते हैं कि 1 साल का ब्याज कितना, टोटल ब्याज देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है भाई, रेट दिया है कितना, 5%, और 5% का होता है 1/20। अगर हमारा प्रिंसिपल 20 भाग है, तो 1 साल में एक पार्ट ब्याज बनेगा, और 1 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 ईयर, तो 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ 6 ईयर कितना हो जाएगा, 26 पार्ट। जबकि यहाँ पे दिया है 6 वर्ष का 1950, कितना 1950, तो यहाँ से 26 पार्ट बराबर 1950, तो काट देते हैं, 13 से 13 दूनी 26, और 13 एकम 13, 13 पहिया 65, तो कितनी बार कट गया, 150 बार। फिर 2 से काटा, 2 से काटा तो कितना, 75 टाइम, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 75। एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गया, 75 आ गया। अब इस सवाल में पूछ रहा है कि भाई वो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई 6 वर्ष में इतना, 1 वर्ष में इतना, तो 8 वर्ष में 1 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ 8 ईयर हो जाएगा 28 पार्ट, कितना 28 पार्ट। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 75 का, तो 75 का मतलब होता है 150/2, ऐसे कर सकते हो, या 75 कर दो, आसान ये रहेगा। जो 75 है ना, उसको 28, इसको डबल कर दो और इसको आधा कर दो, तो ये 14 हो गया, और 75 का डबल कितना हो गया, 150। अभी आसानी होगी, 0 15 चौक 60, 6 बचा, और 15 और 6 21, तो कितना आ गया, 2100 रुपए। ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ 8 ईयर। ये हमारा सवाल का आंसर है। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे ले रहे हैं अपन टाइप 6। कौन सा, टाइप 6। टाइप 6 का पहला प्रश्न। तो टाइप 6 में दिया है जब ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। किस पर, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। सवाल है, गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया, और 2 वर्ष बाद उसे कुल 4.2% वार्षिक औसत दर प्राप्त हुआ, तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअली में जब सवाल में क्या दिया हो, 2 वैल्यू दी हो और एक बीच की एवरेज वैल्यू दी हो, तो वहां पे क्या लगता है, मिक्सर और एलिगेशन लगता है। तो मिक्सर एलिगेशन लगाने के लिए इसमें एक तो चीप वैल्यू होगी और एक डियर वैल्यू होगी। चीप यानी सस्ती, डियर यानी महंगी। तो इसमें से सस्ती कौन सी है भाई, 4% है। कितनी, 4% है,
और महंगी कितनी है भाई 5%। एक को 4% पर, एक को 5% पर। लेकिन उन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ एवरेज वो कितना हुआ 4.2%। तो देखो इसमें एक ये है, एक ये है, एक बीच का एवरेज है। तो यहाँ पर बड़ी में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 0.8। अब इन दोनों में ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा 0.2%। कितना आएगा 0.2। अब इन दोनों का जो रेशियो है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या आता है अनुपात आता है, तो वो कितना आएगा भाई, ये आएगा 4:1। और दोनों मिला के हो रहे हैं 5 पार्ट, क्योंकि दोनों को मिला के 5000 होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल कितना दिया है 5000, क्योंकि दोनों को मिला के कितने दिए 5000 दिए, तो बराबर 5000। तो यहाँ एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गया भाई, एक पार्ट की वैल्यू 1000 रुपये आ गया। तो भाई पूछा क्या है 4% वाले को, तो 4% वाले को कितना दिया भाई 4 बार, कितना 4 पार्ट, लेकिन एक पार्ट की वैल्यू 1000 है, इसलिए 4 की वैल्यू कितनी होगी 4000। ठीक है 4000 दिए 4% वाले को, यही हमारा आंसर है। अब बचे हुए दूसरे को दिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है, एक तो इस कैमरे में पता नहीं चल रहा है सामने दिखाई दे रहा है नहीं, खैर ठीक है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया और व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात इसमें प्रिंसिपल कितना है भाई 15,000, कितना है 15,000 है, और यहाँ पे कितना दिया है कुछ भाग 15 और कुछ 10%। तो पहला भाग दिया 15% पर और दूसरा भाग दिया 10% पर, लेकिन दोनों से जो औसत ब्याज मिला वो मिला 12%। कितना 12%। तो देखो इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया भाई 3 पार्ट, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया और डिफरेंस यहाँ लिखा कितना आया भाई 2 पार्ट, तो रेशियो कितना है 2:3, और 3 और 2 मिलाकर कितने हुए भाई 5 पार्ट। कितने हुए 3 और 2 मिला के हुए 5 पार्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों कितने हुए 5 पार्ट, लेकिन दोनों को मिलाकर दिया गया 15,000 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 3,000 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू 3,000 रुपए। तो पूछा क्या है 10% वाले को कितना दिया, तो भी 10% वाले को दिया 3 पार्ट, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 9,000। कितना 9,000 रुपए। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे है टाइप 7। क्या टाइप 7, या टाइप 6 में था, अब टाइप 7 का ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया है, ये है जब ब्याज की कई दरें दी हों। तो पहला सवाल है एक व्यक्ति ने बैंक में 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार, बैंक से इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज लगेगा, और 3 वर्ष और आगे लेते हो तो फिर 8% ब्याज लगेगा, और यदि 8 वर्ष से ज्यादा के लिए लेते हो, क्या 3 वर्षों के लिए 8% और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% चलेगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत में अगर कम टर्म पर ले रहे तो ब्याज कम मिलता है, और ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं तो ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल है भाई 8,000। कितना 8,000। तो यहाँ पे दिया है, देखो ऐसा मान लो कि हमारा जो प्रिंसिपल है ना वो 100 रुपए है। कितना है 100 रुपए। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो फिर 1 से लेकर 5 वर्ष के लिए जो ब्याज लग रहा है वो कितना, रेट कितनी है
1 से लेकर 5 वर्ष के लिए जो रेट है वो है 6%। कितनी? 6%। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हुआ? 30% हुआ। फिर अगला 6 से 8 वर्ष, 6, 7, 8 कितना होगा? 3 वर्ष हुआ। तो इसके लिए कितना हो गया टोटल? 6, 7, 8। तो इसके लिए हो गया 8% और मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो गया? 24%। फिर अगला है 9 से 16 वर्ष, 9 से 16 वर्ष। तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया? लेकिन इसमें एक कंडीशन लगी है कि हमें कितनी साल के लिए लेना है? 12 साल के लिए। तो पहली 5 साल तक तो कितना लगा? 6% ब्याज लगा, तो फिर 30% हो गया। ये कब हो गया? जब हमारा प्रिंसिपल यदि कितना होता? 100 भाग होता। तो भाई 100 रुपए पर 30 रुपए तो ये बन गए और अगले 24 रुपए ये बन गए। टोटल 12 साल 7 हो गई। तो यहाँ पे कितने साल और लेना है? 5 साल और लेना है। कितना? 5 साल और लेना है। तो इसके लिए रेट कितना है भाई? 10% है। कितना? 10%। यहाँ पे कितने हो गए? 6 नहीं है, यहाँ पे हो गए कितनी? 5 साल और यहाँ पे 3, 8 और 8 हो गए। तो 4 वर्ष और लेना है। देखो टोटल कितने हो रहे हैं ये वाले? 12 साल, 12 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 40%। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 100 भाग होता तो उस पर ब्याज बन जाता कितना? 4 और 3, 7, 8, 9, 94%। कितना बन जाता? 94%। अब हमारे पास प्रिंसिपल है कितना? 100 भाग और टोटल जो ब्याज बना वो बना 94। तो अमाउंट कितना हो गया? 194। लेकिन सवाल में हमारे पास क्या दिया? ये वैल्यू दी है। कितनी दी है? 8000। तो 100 पार्ट की वैल्यू दी है 8000। तो फिर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? इससे गिनती कट गई 80। एक पार्ट की वैल्यू यदि 80 है तो हमारा जो ब्याज बन रहा है, क्या टोटल ब्याज बन रहा है, वो 94 पार्ट बन रहा है। तो 94 मल्टीप्लाई बाई 80। तो यहाँ से कितना हुआ? 0, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 9 72, 3 75, 7520। कितना बन जाएगा? 7520। ये हमारा क्या बन जाएगा? और डायरेक्ट अगर ये नहीं करना चाहते तो अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं कि SI बराबर PRT अपॉन 100। जैसे प्रिंसिपल कितना है? 8000। रेट कितनी हो गई टोटल मिला के? 94। और टाइम कितना हो गया भाई? टाइम यहाँ पे 1 वर्ष होगा, क्योंकि हमने ये सारी परसेंटेज एक ही में जोड़ ली। तो इसलिए टाइम क्या होगा? 1 वर्ष और डिवाइडेड बाई 100। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर इतना ही आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में दिया गया है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6%। तो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 2 और टाइप चल रहा है 7। तो इसमें पहले 2 वर्ष के लिए कितना दिया है? 4% और अगले 4 वर्षों के लिए कितना दिया है भाई? 6%। और इससे अधिक समय के लिए कितना दिया है? 8%। और जबकि हमें कुल टाइम दिया गया वो दिया गया 9 वर्ष। तो 2, 4, 6 और बची कितनी? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष कितना लगाना है? 8 लगाना है। अब यहाँ पे देखो, तो अगर ये 2 वर्ष में है तो एक ही वर्ष में लगाना चाहते हैं तो एक ही वर्ष में अपन कितना? 8% लगा देंगे। और यहाँ पर ये 4 वर्ष में तो 6 चौक 24%। और यहाँ पर ये कितना है भाई? 3 वर्ष, 6, ये कितने हो गए? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24%। और कितने हो गए? 24, 24, 48,
56%। कितना हो गया? 56%। यानी कि कुल मिलाकर अगर एक ही साल में अपन लगा दें पूरे ब्याज को तो अपन 56% लगा सकते हैं। हाँ, इसमें हमने प्रिंसिपल कितना माना है भाई? प्रिंसिपल माना है परसेंट के हिसाब से 100 पार्ट। कितना? 100 पार्ट। अब इसमें कुल साधारण ब्याज कितना हो जाता है? देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अपन ने माना है 100 भाग और कुल ब्याज हो गया तुम्हारा कितना? 56। तो अमाउंट कितना हो गया भाई? अमाउंट हो गया 156। लेकिन ये क्या हो गया भाई? ब्याज हो गया टोटल। लेकिन यहाँ पे कुल ब्याज दिया गया है कितना? 1120। तो 56 पार्ट बराबर 1120। तो 56 का डबल और एक पार्ट की वैल्यू आ गई 20। यदि एक पार्ट की वैल्यू 20 है तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 पार्ट। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 20 तो आंसर आ गया कितना? 2000 रुपये। कितना आ गया? 2000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन, हाँ इसमें 2 सवाल थे। अब ले लेते हैं टाइप 8। इसमें क्या है कि दिख नहीं रहा है इसलिए वो फीलिंग नहीं आ रही कि मैं बात कर पा रहा हूं, ऐसे ही चल रहा है। आगे और सुधारेंगे। अब टाइप 8। टाइप 8 का पहला प्रश्न इसमें दिया है जब धन अपने आप का n गुना हो जाए तो कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है। कोई धन यानी P अपने आप का कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब 2 गुना हो जाता है तो क्या मतलब हुआ? 1/2। यानी कोई धन है, ये क्या है? प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट है। 2 गुना हो गया तो मतलब डबल हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया? 1 भाग और टोटल ब्याज कितना बन गया? 1 भाग। तो अमाउंट कितना हो गया भाई? 2 भाग। तो ये ब्याज बना है वो कितने साल में बना है भाई? 15 साल में। तो भाई SI 1 ईयर कितना होगा? SI 1 ईयर 1 में 15 का भाग दे देंगे तो 1/15 क्या आ जाएगा? SI 1 ईयर। और पूछा गया है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि भाई रेट परसेंट बराबर क्या होता है? SI 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो SI 1 ईयर कितना है? 1/15 और प्रिंसिपल कितना है भाई? 1 पार्ट। तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 20%। 5 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 20% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सॉरी 5 नहीं है ये, यहाँ पे 15 है। कितना है? 15। तो 15 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 15 90 और 2/3%। कितना? 6 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ तक दिख रहा है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा? कोई धन अपने आप का 1 गुना से कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितने में? 5 वर्ष में। कितने में हो जाएगा? 5 वर्ष में। तो ब्याज कितना बना? 1 पार्ट बना और ये बना 5 वर्ष में। तो 1 साल का कितना होगा? 1/5। तो रेट परसेंट बराबर 1/5 1/5 अपॉन प्रिंसिपल कितना? 1 पार्ट और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 20%। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की जैसे कितनी वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? अब यहाँ पे कितने हो रहा है? 4 गुना हो रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है रेट परसेंट दिया है 10% और कितने वर्षों में, टाइम यहाँ पे पूछा गया है और कितना हो जाएगा भाई? गुना कितना दिया है भाई? 4 गुना। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? तो रेट परसेंट से हमें समझ में आ रहा है 1/10। तो ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? SI 1 ईयर। तो भी लगा दे
प्रिंसिपल है 10 बार, 1 साल का ब्याज हुआ 1 और अमाउंट ऑफ 1 ईयर हो गया 11। लेकिन हमें क्या करना है, 4 गुना करना है, और 4 गुना करना है तो हमें कितना करना पड़ेगा, 10 का 40, अमाउंट कितना 40। तो भाई कितना बढ़ाना पड़ेगा अपन को, 30 बढ़ाना पड़ेगा। और जब कि 1 साल का एक पार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 साल में एक पार्ट हो रहा है, हमें करना है 30, तो इसमें काय का गुणा कर देंगे, 1 में 30 का, तो नीचे भी 1 ईयर में 30 का, तो हो जाएगा। यानी कि टाइम कितना आ गया, 30 ईयर, 30 ईयर, 30 साल लगेंगे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। रेट कितना दिया है भाई, रेट दिया है 5%, इसका मतलब होता है 1/20। तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा भाई, 3 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 20 है, और हमें करना है कितना, अमाउंट कितना, 3 गुना, और 3 गुना यानी कि 60 करना है। तो यहाँ पे यदि 1 वर्ष होता, देखो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1 ईयर में 1 पार्ट, तो अमाउंट ऑफ 1 ईयर 21 हुआ। लेकिन अपन को अमाउंट को करना है भाई 4 गुना, तो 20 का 3 गुना, तो 20 का 3 गुना कितना हुआ भाई, 60 हुआ। तो भाई बढ़ाना कितना पड़ेगा भाई, 40। तो 40 कैसे करें भाई, 1 में काय का गुणा करें, 40 में, तो नीचे साल में भी 40 का गुणा हो जाएगा, तो टाइम कितना हो गया भाई, 40 वर्ष आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें टाइप 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो बड़ा ना हो, इससे पहले टाइप 9 और 10 दो हैं, इसी में करा दें, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं टाइप 9 का पहला प्रश्न। ये टाइप है, जब धन t वर्ष में अपने आप का n1 से n1 गुना और t2 में अपने आप का n2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं टाइप 9 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया, जब धन t1 वर्ष में अपने आप का n गुना और t2 वर्ष में अपने आप का n2 गुना हो जाए। तो एक तो इसमें एक फॉर्मूला चलता है, क्या, t1 अपॉन t2 बराबर n1 अपॉन n2, इसमें -1 और हो जाता है। तो ये क्या, एक फॉर्मूला इसमें चलता है। तो फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है वो अपन सवाल से समझते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई धन 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, अगर कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो मान लो कि हमारा प्रिंसिपल एक पार्ट है ना, तो 20 वर्षों में एक पार्ट ब्याज हो जाता है और अमाउंट ऑफ 20 ईयर हो जाता है कितना, 2 पार्ट। अब वो कह रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अमाउंट को कितना करना है भाई, 4 गुना करना है। भाई 2 गुना किया था तो अपन ने क्या किया था, 1 बढ़ाया था। 4 गुना करना है तो अपन को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। तो 1 में काय का गुणा कर देंगे, 3 का। तो नीचे भी समय में भी अपन क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, 60 वर्ष, यानी 60 ईयर्स। और यही फॉर्मूला काम कर रहा है। देखो T1, तो T1 टाइम कितना है भाई, 20 साल, कितना है 20 साल। और T2 टाइम कितना है, ये अपन को निकालना है ना। तो T1 20 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो 2 गुने में से, इस 2 गुने में से 1 माइनस किया तो 1 ही बचा, तो यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है। अब N2 कितना है भाई, 4 गुना, और 4 में से 1 माइनस किया तभी तो ये 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जमा दिया और T2 बराबर आ गया कितना, 20। T2 को इधर लगे, 20 इधर ही रहा, और 2 में से 1 गया तो 1 नीचे आया, और 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया 60 ईयर्स।
तो देखो चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लो, एक्चुअली फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में दिया गया है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी। तो मान लो कि हमारी धनराशि वो 1 भाग है और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में हो जाती है कितनी? 3 गुनी। तो भाई कितनी बड़ी? 2 भाग कितने में? 5 वर्ष में। अब कह रहा है कि वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब हमें कितनी करना है भाई? अमाउंट करना है 5 गुना। तो बढ़ाना कितना है भाई? 4 भाग। और 4 भाग कैसे आएगा? जिसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो नीचे 5 वर्ष में भी 2 का गुणा कर देंगे तो समय कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? देखो हमारी धनराशि 1 है और 20 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 20 वर्ष में 7 गुनी। कितनी? 7 गुनी हो जाती है। तो बढ़ानी कितनी पड़ेगी? 6 गुनी। अब हमें कितनी करना है भाई? 13 गुनी। तो बढ़ानी कितनी पड़ेगी? 12 गुनी। तो 12 कैसे आएगा? इस 6 में गुणा कर देंगे 2 का। तो नीचे 20 में भी 2 का, 20 साल में तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष आ जाएगा। कितना? 40 ईयर्स। ये वाले क्वेश्चन तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, अब लेते हैं इसमें टाइप लास्ट 10 विविध प्रश्न, इनको देखते हैं। तो अब अपन देख रहे हैं क्या? टाइप 10, ये लास्ट टाइप है, विविध प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है। तो भाई यहाँ पे ब्याज बराबर करना है, SI फर्स्ट और SI सेकंड, ये दोनों क्या करना है? बराबर करना है।